सितंबर अक्टूबर ये वो टाइम होता है जब ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, एक उनकी कॉमन कंफ्यूजन होती है कि अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। आपको ही पता होगा कि ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम से पहले 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, चाहे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑलमोस्ट हाफ हाफ जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। अब ऐसे में जो टेंशन है स्टूडेंट की, जिनका अभी 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है, जब उसके हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे 50% तो छोड़ो, 30%, 30-40% भी नहीं हुआ है, अब उन स्टूडेंट्स की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे कंप्लीट करें, कंप्लीट करके कैसे रिवाइज करें, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, जिसके बिहाफ पर हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम हाउ टू कंप्लीट योर 50% सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितनी देर, यानी कि कितना टाइम उसको देना है, पर्टिकुलर वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी बताती जाऊंगी। और यहां पर जिस बच्चे ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, वो बच्चा फुल स्कोर कर सकता है, वो बच्चा अपनी क्लास का टॉपर भी बन सकता है। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर टाइम है, उससे पहले 50% सिलेबस को कैसे कवर करना है, वही सारा का सारा सीक्रेट आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने टारगेट की। तो सबसे पहले हमने टारगेट सोचना है, हमने टारगेट क्या करना है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे फुल स्कोर करना है, मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सिलेबस का 50% कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवाइज करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर 50% सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां पर रिवीजन राउंड होगी, वो भी 2x सीट पर, और यहां पर 3-4 मॉक टेस्ट लगाएंगे बिफोर एग्जाम। अब ये 3-4 मॉक टेस्ट क्या होता है, मतलब सैंपल पेपर होते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला होता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उससे हम 3-4 क्वेश्चन पेपर जो है वो लगाएंगे और अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सिलेक्ट द फर्स्ट 50%। तो ये आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स एज पर योर स्कूल हाफ ईयरली ऑप्शन। आपके हर एक स्कूल में देखो, अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी में ये चैप्टर्स जो हैं वो बताए होते हैं कि आपको ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, और किसी में ये बताए होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर करने होते हैं। हर स्कूल में आपको सिलेबस दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपके पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको पढ़ा सके और आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करा सके। ठीक है, तो इसके लिए आपकी हिस्ट्री में 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में से आपको 6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने एक अंदाजा लिया है, ठीक है, कि आपके स्कूल में इतने चैप्टर्स 12 हैं, तो उसमें से 6 आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आपके 7 to 8, ज्योग्राफी में आपके 6 to 7, ठीक है, और सोशियोलॉजी में आपके 5 to 6, और आपके इकोनॉमिक्स में 5 to 6, और यहाँ पर आपके इंग्लिश के अंदर लिटरेचर प्लस राइटिंग प्लस रीडिंग। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने एक अंदाजे के तौर पर बताया कि इतना सिलेबस आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 4 वीक स्ट्रेटेजी। अब ये 4 वीक स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि जो मैं प्लान बताने वाली हूं उसको ध्यान से सुनना। वीक 1 के अंदर क्या करना है, आपके पास 4 वीक्स हैं, यानी कि 1 महीना है आपके पास। उस 1 महीने को आपने कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, उस 1 महीने को आपने डिवाइड करके, और अभी से कर लोगे तो वो 1 महीना जो है वो 1.5 महीने में, 2 महीने में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने क्या बताया कि सितंबर एंड में या फिर आपके अक्टूबर फर्स्ट में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है मिड अक्टूबर के अंदर भी कराया जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 1 से 1.5 महीना इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अभी से कर दोगे तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। तो मैंने अपने अंदाजे क्या लिया है, मैंने 4 वीक्स लिए हैं। ठीक है, मतलब 1 मंथ की स्ट्रेटेजी ली है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, वीक 1 के अंदर 15% सिलेबस प्लस एनसीईआरटी रीडिंग। तो जो 15% सिलेबस है, ठीक है, मान लो आपके हिस्ट्री में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उन 6 सब्जेक्ट में से, उनके 6 चैप्टर में से आपको 2 से 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं वीक 1 के अंदर। ठीक है, पहले सप्ताह के अंदर। ठीक है, उसमें उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर वीक 2 में क्या करेंगे, वीक 2 के अंदर आपको नेक्स्ट 15% शॉर्ट नोट बनाने होंगे। ठीक है, तो वीक 2 के अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट 15%। ठीक है, अब ये 15 मिलाकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहां पर हमने एनसीईआरटी रीडिंग करी थी, तो यहां पर हमने क्या बनाने हैं, शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में वीक 3 के अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट 10%, तो यहाँ पर 15 15 10 हो गया, और प्लस में क्या लगाने हैं, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज से हमें सैंपल पेपर से ये पता चल जाएगा कि भाई ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू से हमें एक बहुत अच्छा एक एज मिल सकता है, बहुत अच्छी एक हमें नॉलेज मिल सकती है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर बचा 10%, तो 4 वीक के अंदर आपने, 4th वीक के अंदर आपने क्या करना है, 10% अपना जो सिलेबस बच गया उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ में यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन लगानी है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, वीक 1 के अंदर आपने क्या करना है, 15% सिलेबस, यानी कि अगर आपके 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर में से आपके 6 चैप्टर आते हैं, 6 चैप्टर में से आपने क्या करना है, 6 चैप्टर में से ओनली 2-3 चैप्टर्स ही आपने वीक 1 के अंदर उठाने हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी बुक है जो आपके स्कूल में लगाई गई है क्लास 12th के लिए, तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो एनसीईआरटी हो, वहां से आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 15% जो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में वीक 2 की बात बता रही हूं, तो साथ साथ में आपने नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, जो भी चीजें आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर की रीडिंग के दौरान जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी कुछ आपको न्यू लगता है, जो भी आपके ब्लू बॉक्सेस में दिए होते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या कर लो, इंपॉर्टेंट चीजों को आप एक पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर आप उसको नोट कर लो, बहुत ही शॉर्ट में कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ठीक है, आपने ये इसको कैप्शन दे दिया, रिवोल्ट है, ठीक है, रिवोल्ट है 1857। अब आपको इसको देखो कैसे नोट्स बनाने आपने कि इसके रीजन क्या थे, इसके पॉलिटिकल रीजन थे, इसके सोशल रीजन थे, इसके रिलीजियस लीडर थे और रिलीजियस रीजन थे, और साथ में इसके इकोनॉमिक रीजन भी थे, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया, पॉलिटिकल रीजन के अंदर क्या क्या यहाँ पर बातें होंगी, इसके अंदर क्या बातें होंगी, इसके अंदर क्या, तो एक फ्लो चार्ट के रूप में हमें वो पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट तो नहीं आएगा, बट मैं ऐसा बता रही हूं। तो ऐसा ही आप जो है हड़प्पा में बना सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए, ऐसे ही आप जो है वो किंग्स फार्मर टाउन्स के लिए बना सकते हैं। तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट बनाने हैं, जितना छोटा हो सकता है आप उसको क्रिस्प में लिखिए, ठीक है, ताकि वो चीजें हमें रिवीजन के दौरान बहुत ज्यादा काम आएगी और वहीं से हमारा स्कोर करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 10 जो परसेंट है उसमें हम नेक्स्ट 10% तो ठीक है हम करेंगे अपनी बुक से, तो यहां पर पीवाईक्यूज भी साथ साथ में लगाते रहेंगे। और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा, यानी कि 21 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो 21 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, पास परसेंटेज जो है आपकी और ज्यादा इसमें बढ़ सकती है। तो एमसीक्यूज को फॉर ग्रांटेड मत लेना, लाइटली मत लेना। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज भी करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका 4th वीक आता है, लास्ट वीक आता है, उसके अंदर आपने जो बचा हुआ 10% है उसको कंप्लीट करना है, और साथ में क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेली स्टडी प्लान फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 स्टडी ब्लॉक्स, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 अपने ब्लॉक्स बनाने हैं, 3 अपने स्लॉट्स बनाने हैं, उनके अंदर आपने क्या करना है, टोटल 4.5 आवर्स टोटल जो है एवरीडे आपने लगाने हैं, रादर देन स्कूल के अलावा। स्कूल में तो जो पढ़ाया वो पढ़ाई है, और स्कूल में आप थोड़ा ना सीरियसली पढ़ते हो, लेकिन जो अगर आप वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, वाकई में अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको बच्चा ये 4 से 4.5 घंटे आपने अपने आप को देने ही होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ब्लॉक 1 के अंदर, स्लॉट 1 के अंदर आपको 2 आवर्स पढ़ने हैं, क्या मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। देन उसके बाद में स्लॉट 2 जो होगा वो आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को देना है। इसके लिए आपने 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटा आपने इनको देना है, ठीक है। चाहे जैसे मर्जी निकालो, सोने से पहले निकालो, इवनिंग में निकालो, स्कूल 1 घंटा रेस्ट करने के बाद निकालो, बट ये आपने अपने आप को टाइम देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्लॉट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, 1 आवर इंग्लिश प्लस रिवीजन, राइटिंग, लिटरेचर एंड प्रीवियस टॉपिक्स। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के लिए कैसे करेंगे, इंग्लिश के लिए हम 1 घंटा निकालेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। रीडिंग के साथ में हम क्या करेंगे, राइटिंग स्किल, जो आपके टीचर ने बताई कि ये राइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, तो आपने उसको 1 घंटा देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एवरी चैप्टर 4 स्टेप्स रूल, हर एक चैप्टर के 4 रूल आपने फॉलो करने हैं। क्या, एनसीईआरटी, नोट्स, क्वेश्चन और रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
रीड एनसीईआरटी थॉरली। अगर आपकी जो भी स्टेट बोर्ड में बुक लगी है तो उसको थॉरली रीड करना है। 6 चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो उन 7 चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग जो है बुक से अपने अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें भी नहीं पता है। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड नंबर पर हम क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो होगा मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब भी आप रीडिंग करते हो तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लो या उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद इसका फायदा ये होगा कि जैसे आप अपनी बुक ओपन करोगे तो वहां पर जो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो आपने किया है उस पर नजर जाएगी और कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे दिमाग में आती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने स्टेप 3 पर क्या करना है, सॉल्व द एनसीईआरटी पीवाईक्यू। अब यहाँ पर सॉल्व एनसीईआरटी पीवाईक्यू का मतलब होता है एक तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आपने रिवाइज करनी है, ठीक है, सॉल्व करनी है, और साथ में पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। तो पीवाईक्यू से एक तो ये पता चलेगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाते हैं तो वो एज इट इज कभी कभी हमारे एग्जाम में आ भी जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो भी बैक में दी होती है चैप्टर के खत्म होने के बाद, ठीक है, उसको जरूर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो 4th स्टेप होगा, रिवाइज विद इन द 48 to 72 आवर्स। जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ करके उसके शॉर्ट नोट बना लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि दोबारा आपने वो चैप्टर पढ़ना है, नहीं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जो चीजों को हाईलाइट किया है, अब उन्हीं को ही विद इन 42 और 72 आवर्स के बीच में आपने उसको रिवाइज करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको भूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ करके भूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ तो लिया ना, मैम ने कहा था पढ़ना है, हमने पढ़ लिया तो चलो भूल जाते हैं, मतलब इसको साइड में कर देते हैं। लेकिन वो गलती आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, उसको दोबारा से 42 से 72 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना है, ताकि आप उन चीजों के टच में रहो, भूलो ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर डू नॉट जस्ट फिनिश चैप्टर को खाली फिनिश नहीं करना है, ठीक है, मेक श्योर ईच वन स्टिक। तो आपने क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके होते हो उसको स्टिकली क्या करना है, उसको स्टिक आउट कर दो सबसे पहले। तो हाँ भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चेकलिस्ट बना लो, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट, 3rd चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन चैप्टर्स को थॉरली जब आपने रीड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, तो आपने उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़कर आप उसको भूल जाओ, साइड में कर दो, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करना है। अब संडे को अपना एक डे बना लो, टेस्ट डे। एवरी संडे रन दिस रूटीन। हर संडे को आपने यही रूटीन फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, मतलब आप ये मानकर चलो कि आज मेरा टेस्ट है, अपने आप ही क्वेश्चन बनाने हैं और अपने आप ही उसका आंसर देना है, ठीक है। तो संडे को अपना टेस्ट डे बना लो, ठीक है, टेस्ट डे बनाना है, उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट लेना है, उसका एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है, 30-40 एमसीक्यूज, जिसके अंदर 30-40 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2-3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं, और फिर उसके बाद जब आप ये सॉल्व करते हो तो आपकी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी। अब उन मिस्टेक्स को क्या करना है, एनालाइज करना है, भाई ये मिस्टेक हुई तो क्यों हुई। जब आप 30-40 आपने क्वेश्चंस डाल दिए उसके अंदर, ठीक है, आपने 2-3 जो है वो लॉन्ग आंसर्स डाल दिए, शॉर्ट मत डाल दिए, ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मत डालिए, अभी मैप बेस्ड क्वेश्चन मत डालिए, अभी आपने क्या करना है, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस डालने हैं, ठीक है। तो आपने जब आपकी मिस्टेक हुई तो उनको एनालाइज करो, उसको लाइटली मत छोड़ो, उसको साइड में मत छोड़ो कि यार गलती होगी, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे। उसको एनालाइज करो गलती क्यों हुई है, ताकि गलती आपकी बार बार ना हो, ठीक है। अपडेट द मिस्टेक नोटबुक, और अपनी एक मिस्टेक की नोटबुक बना लो। ये याद रहेगा कि यहां पर मिस्टेक हुई थी और यहां पर अब हमें आगे वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो वो नोटबुक जब भी आप ओपन करोगे वो आपको आपकी गलती का एहसास कराएगा, ठीक है, एनालाइज कराएगा कि आपने गलती की थी। अब उसके बाद में डोंट वेट टू फिनिश 50% बिफोर रिवाइजिंग। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि रिवाइजिंग से पहले, रिवीजन से पहले आपको 50% जो है वो इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर गोल्डन रूल क्या कहता है, 70% आपका न्यू सिलेबस, 20% आपके रिवीजन और 10% आपके क्वेश्चन। कहने का मतलब जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, ठीक है, अब वो न्यू सिलेबस का मतलब ये नहीं कि नया सिलेबस पढ़ना है, मतलब जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं 70% आपने पढ़ लिए, तो उसका जो हमारा 100% जो हमारा एक स्कोर करने का जो एक टारगेट है, उस 100% में से 70% पार्ट जो है हमारे चैप्टर्स का होता है, जिसको हमने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया, अच्छे से रीड किया, अच्छे से उसको पढ़ा, अंडरलाइन किया, 70%, ठीक है। उसके बाद में 20% का जो एक पार्ट रहता है वो होता है हमारा रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन को अगर आपने नहीं किया वो चीजें भूल जाओगे कहीं ना कहीं, बाद में आपको दिक्कत करनी पड़ेगी, फिर पढ़ा पढ़ा सब कुछ भूल जाओगे, है ना। तो ये 20% जो पार्ट है हमारा रिवीजन का होता है, जो हमें हेल्प करता है, और 10% जो पार्ट होता है वो हमारे क्वेश्चंस का होता है। देखो ये 70% मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि 70% से ही हम नॉलेज को गेन करते हैं। तो जब आप उसकी 20% जब आप रिवीजन लगाओगे तो वो चीजें और अच्छे से गेन हो जाएगी। 10% जो होता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जब हमने किए तो हमें उस तरह की किस तरह की गलतियां की, और वो गलतियां अब आगे ना हो, तो इससे हमें क्वेश्चंस लगाकर देखने होंगे, तभी जाकर के हम 100% स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम 50%, ठीक है, बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम से पहले 50% सिलेबस कंप्लीट, 2 आपने रिवीजन कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, 3-4 मॉक टेस्ट आपने लगाने और मिस्टेक एनालाइज करने, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना गोल नहीं होता, उसको अचीव करना, उसके ऊपर स्टिक ऑन रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बच्चे अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आगे चलकर सीयूटी का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो अगर आप इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं आप अल्टीमेट बैच पर या महापैक पर। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करेंगे Y489, और आज से अभी से अपनी बोर्ड प्लस अपनी सीयूटी की तैयारी कर दो, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बड़ा होने वाला है। तो अपने इस बड़े से एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आज से और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। ऑल कोर्सेज पर गए, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अल्टीमेट 2.0 बैच पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे, और यहाँ पर हम Y489 कूपन कोड लगा करके इस मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा जाएंगे, और यहाँ पर बोर्ड प्लस अपनी सीयूटी की तैयारी को भी हम स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन करना, ठीक है। बाकी अगर किसी भी तरह की और भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो, और हाँ मुझे जरूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। थैंक यू।